नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के भाग 16 अध्याय 16 की मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जिसके अंतर्गत इसके अध्याय की पॉइंट नंबर 1 जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में बात करेंगे, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 से लेके धारा 308 तक विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों धारा 311 तक विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। बात करते हैं धारा 299 की आपराधिक मानववध, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, यह ज्ञान रखते हुए भी यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का प्रयत्न करता है, अपराध करता है। फिर बात करते हैं आईपीसी की धारा 300। आईपीसी की धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है। ऐतिस्मन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने का आशय से किया गया है, ऐसा कार्य हत्या की श्रेणी में आता है। बात करते हैं आईपीसी की धारा 301 के अंतर्गत। आईपीसी की धारा 301 जो है आईपीसी की धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध के बारे में बताता है। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा जिसकी उसका आशय मृत्यु कारित करना हो या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हुए किसी मृत्यु कारित करने या ना तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता है। यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उसके द्वारा वह मृत्यु कारित होना संभाव्य है। बात करते हैं 302। धारा 302 में हत्या के लिए दंड है। जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से या फिर जुर्माने से या फिर तीनों से दंडित किया जा सकेगा। बात करते हैं आईपीसी की धारा 303। आईपीसी की धारा 303 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए भी हत्या करेगा वह मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं आईपीसी धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से किया गया है, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। बात करते हैं आईपीसी की धारा 304 का की उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं आईपीसी की धारा 304 खा की। आईपीसी धारा 304 खा कहता है दहेज मृत्यु। अगर यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह की 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी के नातेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वह ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। और ऐसी स्थिति में ऐसा कार्य करने पर ऐसे व्यक्तियों के लिए 7 वर्ष तक का जो है दंड जो कम नहीं हो सकता, 7 वर्ष से कोई दंड कम नहीं हो सकता, ऐसा कारावास दिया जाएगा या फिर आजीवन कारावास या फिर दोनों या फिर जुर्माने से भी उसे दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं आईपीसी की धारा 305 की शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जो है
मृत्यु करता है या फिर उसको पागल करता है, कोई जड़ व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, दारू पिए हो, शराब पिए हो, आत्महत्या कर ले या उसको जो है आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, वह ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष तक का कारावास के लिए दंडित किया जाएगा या जुर्माना या फिर दोनों के लिए दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं आईपीसी धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बात करते हैं आईपीसी की धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। अगर कोई व्यक्ति जो है हत्या करने का प्रयत्न करता है तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए 10 वर्ष तक का दंड और जुर्माना या फिर दोनों या फिर आजीवन कारावास भी उसे दिया जा सकता है। बात करते हैं आईपीसी की धारा 308 की। आईपीसी की धारा 308 आपराधिक मानववध का प्रयत्न करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करता है तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ऐसा भी दंडित उसे किया जा सकता है। बात करते हैं आईपीसी धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। यह जो है आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन करता था और यह यहाँ से निरसित कर दिया गया। बात करते हैं आईपीसी की धारा 310 ठग को परिभाषित किया गया है। ठग का तात्पर्य है जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या चीज़ों की चोरी करने या प्रयोजन अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्त संयुक्त रहता है, ठग कहलाता है। बात करते हैं आईपीसी धारा 311 दंड। अगर कोई व्यक्ति जो है ठग है तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की सज़ा होगी और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नमस्कार।